प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। देखिए आकृति 9.12। तो एक आकृति दी हुई है। इसमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। अब यहां पे अगर हम इस आकृति को बनाएं तो एक हमारे पास एक टावर है, नहर के एक किनारे पे, और दूसरे तट पे जो बिंदु है उससे जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का है। और उसके बाद 20 मीटर और चलने के बाद 20 मीटर दूर अब हमारे पास जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 20 मीटर। हमें क्या करना है कि नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक बार फिर से देखते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। ये नहर होगी, नहर का एक तट ये हो गया, एक ये हो गया। तो यहां पे एक टीवी टावर है। ये हमारे पास टीवी टावर हो गया। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से, एक दूसरा तट यहां पे हो गया, एक तट ये हो गया, एक ये हो गया, और ये नहर हो गई हमारे पास। क्या कहा है कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कोण 30 डिग्री है। क्या करना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों, डबल एंगल वाले जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन सेम है, इसमें भी कुछ नया नहीं आएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, टावर की जो ऊंचाई है उसको h मान लेते हैं और ये जो नहर की चौड़ाई है इसको x मान लेते हैं। हमने पिछले सभी क्वेश्चन में ऐसे ही किया हुआ है कि माना टीवी टावर की ऊंचाई बराबर है h मीटर और नहर की चौड़ाई बराबर है x मीटर। तो h और x हमें दोनों निकालने हैं। अब आप देखिए समकोण त्रिभुज कौन कौन सी यूज कर सकते हैं। एक तो हमारे पास समकोण त्रिभुज हम यूज कर सकते हैं। इसके पॉइंट्स खुद ही दिए हुए उसने। ये पॉइंट्स है A, B, ये वाला B है हमारे पास, ये C है और ये D है। तो एक तो त्रिभुज हम यूज कर सकते हैं ABC, समकोण त्रिभुज ABC में, और एक हम यूज कर सकते हैं ये पूरी समकोण त्रिभुज ABD में। अब अगर ABC की बात करें, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, क्योंकि थीटा हमारा ये है, तो लंब ABC में AB आधार BC बराबर है टेंजेंट थीटा। थीटा है हमारे पास 60 डिग्री। AB इज H,
BC x है, ये वर्गमूल 3 हो गया। आर पार गुना करेंगे अगर तो h बराबर है वर्गमूल 3x, तो इसको यूज करेंगे। अब दूसरी पे आते हैं। दूसरी समकोण त्रिभुज है ABD, लंब है हमारे पास AB, आधार है हमारे पास BD, बराबर है टेंजेंट थीटा की बार हमारे पास 30 डिग्री। अब देखो BD यहां से यहां तक सारा है, ये हमारे पास 20 है और ये x है, तो ये टोटल हो जाएगा 20 प्लस x। AB तो हमारे पास कितना है, AB ये हमारे पास h है, ये हमारे पास 20 प्लस x है और ये 1/में वर्गमूल 3 है। हमें मान h का भी निकालना है और x का भी निकालना है, दोनों निकालना है। आर पार गुना की वर्गमूल 3h बराबर है 20 प्लस x। अब देखो यहां से h का मान ये रहा, ये h का मान इसमें रख देते हैं, वर्गमूल 3 गुना में h का मान कितना है, वर्गमूल 3x बराबर है 20 प्लस x। लिख देंगे कि क्योंकि हमारे पास h बराबर है वर्गमूल 3x। यहां से हमारे पास आ गया वर्गमूल 3 के वर्गमूल 3 के साथ करेंगे 3 हो जाएगा, 3x बराबर है 20 प्लस x, 3x माइनस x बराबर है 20, 2x बराबर है 20, x बराबर है 20/2 10। तो x का मान आ गया 10, कैंसिल हो जाएगा ना, 2 एकम 2 और 2 दाएं 10, तो x का मान तो आ गया 10। अब ये x का मान इसके अंदर रख दो, ये x का मान यहां पे रख दो, x बराबर है 10 रखने पर h आ गया वर्गमूल 3 गुना में 10, तो h का मान आ गया 10 वर्गमूल 3। आगे दोनों आंसर हमारे पास, तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से चल रहे हैं। तो लिख देंगे हम कि अतः टीवी टावर की ऊंचाई बराबर है 10 वर्गमूल 3 मीटर। इसी प्रकार नहर की चौड़ाई x है हमारे पास, यानी कि 10 मीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सेम ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें कहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो एक तो हमारे पास क्या है, 7 मीटर ऊंचा भवन है। तो हम ये लेते हैं कि ये हमारे पास भवन है 7 मीटर, ये हमारे पास हो गया भवन। और एक केबल टावर है, ये हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास केबल टावर है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण, ये तो देखो हमारे पास दृष्टि रेखा होगी, ये अक्षांश स्तर हो गया। तो इस कोण की बात कर रहे हैं, कितना है, 60 डिग्री है। तो ये कोण हमारे पास कितना है, 60 डिग्री है। और इसके एक तो शिखर का, भवन के शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का, क्योंकि अब नीचे बनेगा ना, तो अवनमन कोण होगा, दृष्टि रेखा होगी और ये अक्षांश स्तर हो गया हमारे पास। तो ये जो कोण है वो कितने का है, 45 डिग्री का है।
अच्छा, तो यहां बनेगा कोण देखो, क्योंकि यहां से अवनमन कोण की बात है। अब ये हमारे पास समांतर है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो यानी कि ये हमारे पास 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री का है। क्या है हमारे पास कि यहां से केबल टावर के पाद बिंदु का अवनमन कोण, अवनमन देखो ये दृष्टि स्तर हो गया, ये क्षैतिज स्तर हो गया, तो 45 डिग्री का कोण यहाँ पे है, क्योंकि ये दोनों समांतर है, तो ये एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण की वजह से ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, तो ये यूज करेंगे हम। अब देखो इनके नाम दे दो, ए, ये बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई, तो ये हमने यूज करेंगे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों क्या कहा गया, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो टावर की ऊंचाई, या तो ऊंचाई को हम क्या मान लें, h मान लें, एक तो तरीका ये हो गया। अब देखो अगर ये 7 मीटर है तो ये भी तो 7 मीटर होगा, यहां से लेके यहां तक, ये भी तो हमारे पास 7 मीटर ही होगी, ये हमारे पास ये भी 7 मीटर होगी। तो अगर हमें इसका पता चल जाए सीई का, तो हम उसमें 7 जोड़ देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, केबल टावर की ऊंचाई आ जाएगी। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम इसको सीई को h मान लेते हैं, सी को हम h मान लेते हैं। तो जो केबल टावर है, जो हमारे पास केबल टावर है, उसकी जो ऊंचाई होगी, जो केबल टावर होगा उसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 7 प्लस h। जो केबल टावर है उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 प्लस h। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं कि माना सीई बराबर है h मीटर, तो इसलिए केबल टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 प्लस h मीटर। अब हमें क्या करना है, h का मान निकाल के इसके अंदर रख देना है। अब आप देखो समकोण त्रिभुज कौन कौन सी यूज कर सकते हो। एक तो समकोण त्रिभुज हमें नजर आ रही है, समकोण त्रिभुज CEA में ये वाली, और एक समकोण त्रिभुज ये वाली ABD में। भवन की और टावर की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, x। अब पहले इसमें देखो, CEA में यहां पे कौन है, ये आधार, ये कर्ण और ये लंब। तो लंब CE बटे में आधार AE बराबर है टेंजेंट थीटा है हमारे पास 60 डिग्री। CE हमने h मानना है, AE और BD ये बराबर है, तो ये भी हमारे पास x है, तो ये x बराबर है वर्गमूल 3। आर पार गुना कर देंगे, h बराबर है वर्गमूल 3x, ये यूज होगा कहीं ना कहीं। अब इस पे आ जाओ, समकोण त्रिभुज ABD में लंब है हमारे पास AB, आधार है हमारे पास BD, ये हो गया टेंजेंट 45 डिग्री। AB हमारे पास है 7, और BD हमारे पास है x बराबर है 1। तो यहाँ पे आर पार गुना करेंगे तो x बराबर है 7 आ जाएगा। अभी x का मान इसमें रख दो, x बराबर है 7 रखने पर h का मान कितना आ जाएगा, वर्गमूल 3 गुना में 7। h का मान आ जाएगा हमारे पास 7 वर्गमूल 3। h का मान आ गया हमारे पास।
अब केवल टावर की ऊंचाई कितनी है 7 प्लस एच। 7 प्लस एच का मान कितना है 7 वर्गमूल 3। 7 कॉमन आ गया, ये आ गया हमारे पास 1 प्लस वर्गमूल 3, या फिर आप लिख दो 7 वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। प्यारे बच्चों आप इसमें चाहो तो इस चित्र में जैसे ये हमारे पास ए बी है, ये हमारे पास 7 मीटर है और ये हमारे पास टावर है। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी, ये हमारे पास 60 डिग्री, ये हमारे पास 45 डिग्री, ए बी सी डी और ई, ये है हमारे पास। तो ये 7 है तो ये भी हमारे पास 7 ही होगा। आप चाहो तो इसको पूरे को एच मान सकते हो, इसको पूरे को एच मान सकते हो, एच, यानी कि जब एच आएगा वही सीधा आंसर होगा। यहां पे एच आया जो आंसर नहीं है हमारा। अब देखो ये अगर एच मान लोगे आप, ट्रायंगल तो यही यूज होगी ना, एक तो ये ट्रायंगल यूज होगी और एक ये ट्रायंगल यूज होगी। ट्रायंगल तो ये दो ही यूज होनी है आपकी। अगर आपने इसको पूरे को एच माना और ये तो हमें पता है कि यहां से यहां तक का ये कितना है 7 मीटर है, तो ये पूरा एच है। मान लो ये पूरा 15 है, 15 में से 7 इधर चलेंगे तो 8 बचेंगे इधर। मान लो ये 15 है, ये 10 इधर है तो इधर 5 बचेंगे। ये एच है तो 7 है तो ये एच माइनस 7 बचेंगे। तो इसके लिए एच माइनस 7 बचे। अगर इसे आपको पूरे को आपने एच मानना है तो जो भी एच आएगा वही हमारा आंसर है। अब देखो इस तरीके से भी ट्रायंगल तो यही यूज होनी है। अब अगर हम इसमें यूज करें, इसके लिए यूज करें, लंब हमारा है एच माइनस 7, आधार हमारा है एक्स है, इसको एक्स लिखा, टेंजेंट थीटा वर्गमूल 3 आ जाएगा, 60 है तो एच माइनस 7 बराबर है वर्गमूल 3 एक्स। ये बना, एक तो यूज हो गया। अब इस पे आ जाओ, यहां पे लंब हमारा 7 है, आधार हमारा x है, टेंजेंट 45 1, तो 7 बराबर है x या x बराबर है 7, तो x का मान रख दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो h माइनस 7 बराबर है वर्गमूल 3 गुणा में 7, तो h माइनस 7 बराबर है वर्गमूल 3, 7 वर्गमूल 3 लिख दो इसको, 7 वर्गमूल 3, तो h बराबर है 7 वर्गमूल 3 प्लस 7, ये माइनस का 7 इधर आ जाएगा, तो h बराबर है 7 कॉमन आ गया वर्गमूल 3 प्लस 1। अब की बात देखो हमने h इसको पूरे को मानना था तब भी हमारा आंसर वही आया। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो, आप सिर्फ इसको h माने या इसको पूरे को h माने उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसको अगर आप इसको पूरे को h मानेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा h माइनस 7 हो जाएगा। अगर आप सिर्फ इसको h मानेंगे तो ये पूरा हमारा 7 प्लस h हो जाएगा। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12।